नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 नोटिफिकेशन की तैयारी और पीईटी 2023 वैलिडिटी बढ़ाने की नोटिस। हमने आप सभी को लगभग अक्टूबर के मंथ में आप हम डेली वीडियो ऐसे बनाते भी नहीं हैं, आप जाएंगे अक्टूबर मंथ की वीडियो आप देखेंगे तो वही उसी समय हमने आप सभी को बता दिया, वहीं पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी अक्टूबर मंथ वाली, जिसमें हमने आप सभी को बताया था कि पीईटी 2024 अब कुल मिलाकर के विज्ञापन देखने को नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह से आयोग का अभी प्रयास है कि जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं उनको सबसे पहले जल्दी से पूरी करा ली जाए, एग्ज़ाम करवाने हैं। एग्ज़ाम डेट लगने स्टार्ट भी हो चुके हैं, एग्ज़ाम होने भी स्टार्ट हो चुके हैं और इसी के साथ सीधे सीधे पीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पीईटी 2023 की वैलिडिटी को बढ़ा करके कुछ और विज्ञापन दिए जाएं और उसी क्रम में आप सभी को धीरे धीरे अब यही जानकारी हर जगह से देखने को मिल रहा होगा। आज के न्यूज़पेपर में भी दिया गया है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 की तैयारी और पीईटी 2023 की वैलिडिटी 100% पढ़ने की उम्मीद है और अगर वैलिडिटी बढ़ती है तो कम से कम 2 से 3 विज्ञापन और देखने को 100% मिलने चाहिए। यहाँ पर देखिए, नई भर्ती के विज्ञापन के लिए जितने भी अभ्यर्थी प्रयासरत हैं विभिन्न भर्तियों की, आप सभी लोग कोशिश करते रहिए, लेकिन विशेष रूप से अभी यहाँ पर हमने लेखपाल के लिए और लोअर पीसीएस की नई भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थी आप लोग जा करके आयोग के नए चेयरमैन सर से मिल लीजिए, रिक्वेस्ट कर लीजिए कि आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाए। एक बार अगर पीईटी 2025 के नोटिफिकेशन पर तैयारी स्टार्ट हो गई, उसके लिए फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो गए, उसका रिजल्ट आने में समय लगेगा। जब उसका रिजल्ट आएगा उसी डेट से उसकी वैलिडिटी मानी जाएगी, उसके बाद फिर नए विज्ञापन पेट 2025 से आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने जिस प्रकार से पहले भी देखा है कि कुछ विज्ञापन पेट 2022 से आने वाले थे, लेकिन फिर पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी होते ही या फिर उसकी प्रक्रिया शुरू होते ही जो विज्ञापन आ भी सकते थे पेट 2022 से, उनको पेट 2022 से न देकर के 2023 से दिया गया। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एजीटीए की वैकेंसी, हालांकि उसमें कुछ और भी रीजन थे, लेकिन कुछ और भी भर्तियों के विज्ञापन थे। तो अगर आप लोग कोशिश कर लेंगे तो आपका विज्ञापन, ये दोनों विज्ञापन 100% इसी महीने में देखने को मिल जाएगा। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश कर लीजिए। अब तो अधियाचन आदि सब कुछ आयोग को मिल चुके हैं, केवल और केवल नोटिफिकेशन जारी किया जाना है। तो इन दोनों भर्तियों के अभ्यर्थी आप लोग विशेष रूप से ध्यान दे लेंगे और आज के न्यूज़पेपर में क्या दिया गया है उसको भी एक बार हम जल्दी से रीड कर लेंगे। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होती है समय समय पर आप सभी को हम अपडेट देने की कोशिश करते रहते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप सभी को सही जानकारी ही हम दें। ये आज के डेली न्यूज़पेपर में दिया गया है और कुछ और भी आज के न्यूज़पेपर की कुछ महत्वपूर्ण खबरें आप सभी को दिखाना चाहेंगे। अगर आपके काम की न्यूज़ हो तो आप सभी देख लीजिएगा। जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती को लेकर के 10वीं पास भी कर सकेंगे रेलवे ग्रुप डी की नौकरियों के लिए आवेदन। अधियाचन को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज बैठक। यातायात पुलिस में बने महिला विंग 10,000 पद करें सृजित। अगर आपको देखना होगा तो आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे, नए वर्ष में युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खुलेगा। लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए इसी महीने विज्ञापन जारी किया जाएगा। 12th पास अर्हता होती है लेखपाल में, 2,000 ग्रेड पे की नौकरी होती है और 2,000 ग्रेड पे की जितनी भी भर्तियां होती हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो, ग्राम पंचायत या ग्राम विकास अधिकारी की हो, लेखपाल की हो गई, तो इन सभी में देखेंगे तो लेखपाल कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। बाकी सबके अपने अपने एक जो भर्तियां होती है, जो पद होते हैं, तो कौन अभ्यर्थी कहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जॉब करने के लिए, उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं लेखपाल का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। आगे देखिए आप सभी, 7,994 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन इसी महीने जारी किया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2025 के आयोजन की भी तैयारियां तेज की जाएंगी। शुक्रवार को यूपी ट्रिपल एस सी के नए अध्यक्ष SN साबत ने कार्यभार संभाल लिया। नई जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने आयोग के कार्यालय का निरीक्षण किया। यूपी ट्रिपल एस सी के अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे होने वाली भर्ती परीक्षा और जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी होना है उनकी भी जानकारी ली। वही आयोग के 2 नए सदस्यों ने भी कार्यभार संभाल लिया है। इनमें सेवानिवृत्त IPS अधिकारी सुभाष चंद्र बघेल के अलावा सुरेश चंद्र शामिल हैं। बैठक में आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना सर व अब तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे ओम नारायण सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर के लेखपाल का विज्ञापन इसी महीने, और सब कुछ ठीक रहा तो 15 से 20 जनवरी के आसपास तक या उसके पहले भी हो सकता है कि 14 जनवरी से पहले भी आपका विज्ञापन जारी हो जाए। लोअर पीसीएस वाले अभ्यर्थी
आप लोग कोशिश तेज कर दीजिए, कम से कम एक बार जा कर के आप लोग नए चेयरमैन सर से मिल लीजिए कि आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि पीईटी 2025 की तैयारियां शुरू हो जाए और आपका विज्ञापन ऐसा ना हो कि अगले पेट को भेज दें। और यही नहीं, जितने भी और विज्ञापन अभी आने हैं, एएसओ का हो गया या फिर अन्य भर्तियों के विज्ञापन हो गए, तो आप लोग जा कर के आयोग में बीच बीच में सचिव सर से या फिर अध्यक्ष सर से मिलते रहिए, रिक्वेस्ट करते रहिए उनसे। आगे देखिए, आप सभी यूपी ट्रिपल एससी से एग्जाम डेट लगने स्टार्ट हो चुके हैं, एग्जाम होने भी स्टार्ट हो चुके हैं। पेट 2022 के भर्तियों की एग्जाम डेट, 2023 के सब मिक्स करके एग्जाम हो रहे हैं। छोटी भर्तियों में पेट 2022 के एग्जाम लगने के बाद अब 2023 की भी एग्जाम डेट लगने शुरू हो चुके हैं फरवरी के महीने से। दो नोटिस भी हमने आप सभी को दिखाई थी, दो विज्ञापन जिनकी एग्जाम डेट लग चुके हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में। इसी तरीके से आगे फरवरी, मार्च और अप्रैल तक पेट 2022 की भर्तियों की एग्जाम तो होंगे ही होंगे। पेट 2023 की छोटी भर्तियों की भी एग्ज़ाम डेट होते रहेंगे। और जो भी बड़ी भर्तियां हैं, पेट 2023 की जो भी बड़ी भर्तियां हैं, उनकी एग्ज़ाम डेट लगभग जो है अप्रैल या फिर बहुत अगर लेट हुआ तो मई से लगने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी क्रम में यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 5272 भर्ती में एग्ज़ाम डेट आपका सबसे जो संभावित मंथ है कि मई में आपका एग्ज़ाम डेट लग जाए, मई में। क्योंकि अब एक महीने में 2 से 3 या ज़्यादा एग्ज़ाम भी आयोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए मई से आप लोग लेट मत जाइए। अगर बहुत लेट हुआ तो जून में आपका एग्ज़ाम डेट जाएगा। बाकी मई में 100% उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम डेट लग जाए। अभी ये कोई बिल्कुल फाइनल नहीं है, कन्फर्म नहीं है, एक एक्सपेक्टेड है। लेकिन मई से पहले पहले एग्ज़ाम डेट लगने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अभी जितने फॉर्म भरे गए वो फॉर्म सभी वेरीफाई होते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग होती है। फिर जो अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिर उन अभ्यर्थियों को आगे मुख्य परीक्षा के लिए फीस पेमेंट करना होता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले पहले। तो शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस और उसी के तुरंत बाद एग्ज़ाम डेट की नोटिस फरवरी के महीने में अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आ जाती है तो उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम डेट 100% मई की स्टार्टिंग में लग जाएगा। बहुत अगर जल्दी हुआ तो अप्रैल लास्ट में। बाकी अभी पेट 2022 की ऐसी बड़ी भर्तियां हैं, जूनियर असिस्टेंट 5512 पद उसमें हैं, बीपीओ 1468 पद उसमें हैं, तो उनके एग्ज़ाम डेट मार्च और अप्रैल में लगेंगे। तो उसी चीज़ को देखते हुए और कुछ छोटी भर्तियां पेट 2023 की है, उनके एग्ज़ाम पहले करवाए जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि जिस प्रकार से आयोग में काम चल रहा है और हो सकता है कि आगे उसमें कुछ बदलाव हो, नए अध्यक्ष आ चुके हैं, कुछ बदलाव हो, तो आगे जैसे भी कोई भी जानकारी मिलेगी आप सभी को हम तुरंत उसकी सही अपडेट देने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो कुछ भी न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर के ऊपर जो है 2 लाइन एडिट करके मैं से वहाँ पे लिख करके, कभी दिसंबर में एग्ज़ाम डेट, कभी जनवरी में एग्ज़ाम डेट, कभी फरवरी में एग्ज़ाम डेट, यानी जिस डेट को आयोग जो भी एग्ज़ाम करवाते हैं संडे को करवाते हैं। लेकिन देखेंगे कोई भी एक डेट मनगढ़ंत लोग बता करके उसमें वीडियो लोग बनाते रहते हैं। इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं, र्यूमर्स फैलता रहता है। तो आप लोग थोड़ा सा अवॉइड किया करिए, बताने दीजिए उन लोगों को। आपका एग्ज़ाम डेट जब भी लगने वाला होगा, जो भी एक्सपेक्टेड चीज़ें पता चलेंगी, सबसे पहले हम आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे, जो भी सही जानकारी होगी। और कुल मिलाकर के आप लोग ये मान करके चलें कि अप्रैल लास्ट तक आपके पास अधिकतम समय है पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम डेट अप्रैल लास्ट से लेकर के कभी भी आपका एग्ज़ाम डेट मई के महीने में लग जाएगा। अगर बहुत डिले हुआ, लेट हुआ, या फिर अगर बीच में पीईटी 2025 की तैयारियां शुरू हो गई तो कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, आगे अगर कोई बदलाव होगा तो उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी तक जो चीज़ें हैं और जो चीज़ें हम आप सभी को अक्टूबर मंथ से बता रहे हैं, जब आपके फॉर्म आवेदन स्टार्ट हुए थे उसी समय से हम आप सभी को बता रहे थे कि अप्रैल तक का समय है आप सभी के पास तैयारी करने के लिए। उसके बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम डेट लग जाएगा। तो अभी भी हम वही चीज़ें आप सभी को बता रहे हैं और आगे अगर कोई बदलाव होगा तो आप सभी को वो जानकारी भी हम सबसे पहले दे देंगे, जो भी सही जानकारी मिलेगी। आप सभी के लिए हमारे द्वारा क्लासेस लगातार चल रही है, पेड बैच की क्लास है, जिसमें आपको डेली टेस्ट मिलते हैं, थियरी क्लास अलग मिलती है, शाम को 7 बजे लाइव क्लास अलग चलती है। लाइव क्लास यूट्यूब पर होती है, बट आपको लिंक हमने टेलीग्राम पर कंप्लीट बैच बना रखा है। और अभी भी बार बार रिक्वेस्ट है, कोई भी सिस्टर आप मेंबरशिप वाले में जो ज्वाइन बटन है मंथली वाला जो है उससे आप ज्वाइन मत करिए। जो सिस्टर पहले से जुड़ी हैं उनके लिए वहाँ पे क्लास में देनी पड़ती है, बाकी वहाँ पर हम बैच नहीं चला रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी सिस्टर बैच ज्वाइन ना करें। और जो सिस्टर पहले से वहाँ पर बैच ज्वाइन कर चुकी हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सबको मेल गया होगा पेमेंट करने के बाद, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के कैंसिल सब्सक्रिप्शन कर दीजिए, ताकि आगे आप वहाँ पे फीस अपना पेमेंट ना करें। आप सभी से बार बार निवेदन है, रिक्वेस्ट है।
और फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि हमने वहाँ पे फ़ीस पेमेंट कर दिया। हमारे बार-बार मना करने के बाद भी आप वहाँ पे क्यों जॉइन करते हैं? तो वहाँ पे जॉइन मत करिए। अगर आपको बैच से जुड़ना हो तो प्रॉपर बैच से जुड़िए, आप टेलीग्राम बैच पे जुड़ें। सिर्फ़ आपको एक बार फ़ीस जमा करना है, 1199। ये फ़ीस अभी ऑफ़र में है और ये फ़ीस अभी भी उतनी ही है, ये फ़ीस बढ़ाई नहीं गई है। तो 1199 की फ़ीस, इसमें आपको पहले की सभी क्लासेस लगभग 80 के आसपास पहले की टोटल क्लासेस हो चुकी हैं। वो क्लासेस मिल जाएँगी आप सभी को, पहले के टेस्ट भी आप सभी को मिल जाएँगे। सारी क्लासेस हमने एक इंडेक्स फॉर्म में बना करके उसको हमने एक पिन्ड मैसेज कर दिया, ताकि आप वहाँ से किसी भी क्लास पे जाना चाहें। जैसे पुरानी क्लासेस हो चुकी हैं तो आपको वो क्लासेस ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेलीग्राम बैच पर। आपको सभी के लिंक आपको एक जगह पिन्ड मैसेज में मिल जाएँगे और आगे जो क्लासेस होती जाएँगी आपको डेली का डेली नोटिफ़िकेशन आपको मिलता जाएगा। अगर आपने नोटिफ़िकेशन अगर ऑन करके रखा होगा मोबाइल में, तो टेलीग्राम चैनल पर कंप्लीट बैच है। ऐसे आपको उस बैच का लिंक या फिर आपको वो चैनल आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि बैच है, प्राइवेट चैनल है। जब आप फ़ीस पेमेंट कर लेते हैं और जब आप इसमें इंटरेस्टेड होते हैं बैच ज्वाइन करने के लिए, तो आपको वहाँ पर आप नंबर बताएँगे अपना टेलीग्राम का, तो आपको वहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। टेलीग्राम अगर आपकी मोबाइल में ना हो, अगर आप ना चलाते हों, अभी हमने इसके पहले कम्युनिटी पोस्ट किया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर के आपको वहाँ उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम एप्लीकेशन का, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और इसके अलावा एक टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है, वो मतलब क्लास वहाँ पे नहीं चलती, कुछ वहाँ पे हम टेस्ट प्रोवाइड करा देते हैं। क्लास वहाँ पे नहीं चलती, डिस्कशन ग्रुप है, आप लोग आपस में अपने स्टडी से प्रिपरेशन से संबंधित आप लोग डिस्कशन वहाँ पे कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमने दे रखा है। आपको इस वीडियो में भी उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, लेकिन वो क्लास वाली पेड बैच नहीं है, पेड बैच अलग है। जब आपको बैच से जुड़ना होता है, आप अपना नंबर बताएँगे, उसके बाद आपको उस बैच में ऐड किया जाता है। तो 1199 ये कंप्लीट फ़ीस है आपकी एग्ज़ाम डेट तक के लिए। फिर आपको दोबारा इसमें कोई भी फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। आगे आपको इसी फ़ीस में पहले की क्लासेस और आगे आपको लाइव क्लासेस डेली की डेली, टेस्ट आपको और थियरी क्लासेस सभी के सभी आपको मिलते रहेंगी, और इनके अलावा आपको क्लास नोट्स भी दिए जाते हैं। यानी जो भी क्लास टेस्ट के या जो भी टेस्ट के प्रश्न होते हैं, उन पर जो भी टॉपिक होता है, तो उन पर क्लास नोट्स भी आप सभी को डिटेल में क्लास नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं। बाकी इसके पहले हमने कम्युनिटी पोस्ट किया हुआ है, हमारे आप चैनल पर जाएँगे, कम्युनिटी पोस्ट में जाएँगे तो आपको एक चैनल में वहाँ पे आपको एक पोस्ट दिख जाएगी कम्युनिटी में, जिस पे हमने पूरी विस्तृत जानकारी दे रखी है। नंबर भी हमने वहाँ पे दे रखा है। अगर आपको बैच से जुड़ना हो तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, 9315707758। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।